डॉक्टर संबित पात्रा, संसदीय परंपरा तो आप लोगों ने निभा ली, लेकिन इंसानियत के मयार पर क्या सरकार चूक गई? देखिए, ऑन अ लार्जर इशू मैं आपको इस विषय में बताऊं कि 26 मई 2014 को यह सरकार बनी। उसके ठीक 19 दिन बाद 15 जून 2014 को मालूम पड़ा कि 39 हमारे जो इंडियन भाई बंधु हैं वो इराक में उनको कैद कर लिया गया है और हो सकता है शायद मार भी दिया गया। मैं इस मामले पर आऊंगी, संबित मैं इस मामले पर आऊंगी, पहले मेरे सीधे सवाल का आप जवाब दीजिए। जो यहां पर शिकायत परिवारों की तरफ से की जा रही है कि सही है, आपने संसद में जानकारी दी, लेकिन परिवार यह कह रहे हैं हमने अपने को खोया था, पहला हक हमारा था कि हमें पता चले, हमारा अपना नहीं रहा। वो अपना जिसका हम पिछले 4 साल से इस वजह से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा था कि अभी मरने की पुष्टि नहीं हुई है, जिंदा भी हो सकता है। तो क्या उनका हक नहीं था पहला? और जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हमने संसदीय परंपरा का जो निर्वहन किया है, तो वो तो कर लिया आपने। इंसानियत के मयार पर क्या शर्मसार महसूस कर रहे हैं आज? ये जानना चाह रही हूं। देखिए रोमाना जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं पूरे विषय को पर्सपेक्टिव में रखता हूं। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि 26 मई 2014 में हमारी सरकार आई और उसके ठीक 19 दिन बाद 15 जून 2014 में यह मालूम पड़ा कि 39 हिंदुस्तानियों को एब्डक्ट कर लिया गया है और वो जिंदा है या नहीं है, उस विषय पर सवाल उठा। देखिए, अगर सरकार चाहती, सुषमा जी चाहती तो उसी समय कहती, क्योंकि सरकार तो उस समय हमारी थी नहीं, क्योंकि 19 दिन बाद ही यह घटना मालूम पड़ा। तो सरकार कहती शायद सभी लोग अब रहे नहीं दुनिया में, पार्लियामेंट में हम 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, काम खत्म हो जाता। मगर सरकार ने कहा यह हमारी जिम्मेदारी है, हम ढूंढेंगे क्या वास्तविक रूप में वो जीवित है या नहीं है। सरकार ने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जैसे ही मोसूल आईएस के चंगुल से छूटा, देखिए एक हरजीत मसीह ने कहा कि वो मारे गए हैं, मगर 6 ऐसी एजेंसियां थी, इंक्लूडिंग जो वहां की बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी थी जिसका नाम रेड क्रिसेंट, उन्होंने कहा कि सारे अखबारों में ये छपा है, कल रात में जो कहानी नहीं है, हमने ये रोमाना जी बताई है सर, ये पूरी बात बताई, कहानी नहीं है। बाय द वे रोमाना, आई ऑब्जेक्ट टू सच वर्ड। ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ ने आप इसको कहानी कैसे कह रही हैं? सच्ची कहानी, आप कहानी कैसे कह सकती हैं? मैंने कहा है आप जीवन की कहानी है, कहानी है, इसमें क्या गलत है? ये कहानी है, नहीं नहीं, ये लोगों के ये कहानी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सरकार की हकीकत है। ये हकीकत है, बिल्कुल वही बात आप भी कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है। चाहती हूँ कि अगर सच्ची कहानी है, हकीकत तो आप क्या कह रही है? सरकार को उसी दिन घोषित कर देना चाहिए था कि मृत हो गए हैं लोग। आपकी पुष्टि होती है डीएनए के मिलान की, 10 लोगों की पुष्टि होती है डीएनए के मिलान की, तो सरकार क्यों इस जानकारी पर कुंडली मारकर बैठ जाती है? क्यों देश को जानकारी नहीं दी जाती है? मैम, जो होना था वो तो हो गया, किसने क्या किया क्या नहीं किया। मेन तो ये है कि परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए जी, तो ये सब करने से तो कुछ होने वाला नहीं, ना वो वापस आने वाले हैं। लेकिन जो परिवारों की इसमें मेंटल स्टेट है, उनका यही मानना है। आज मैंने 4-5 परिवारों से बात की, मेरे पास वो आए भी, तो उनका यही मानना है कि एक बार हम सुषमा मैम से मिलना चाहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब वही दे सकती हैं। तो एक बार मैम उनसे मिलने, गुजारिश है परिवारों से आप लोग मिलना चाहते हैं। संबित पात्रा, संसदीय परंपरा का तकाजा रोकता है क्या मिलने से? बिल्कुल नहीं रोमाना जी, आप शायद जानती नहीं हैं, सुषमा जी हमारे आदरणीय बंधुओं से लगभग 8 से 10 बार ऑलरेडी मिली हैं। मैंने आपको कहा अगर सर, मैं ये जानती हूँ कि मई 2017 में आखिरी बार मुलाकात हुई और हम 2 मिनट का मौन धारण कर लेते। मई 2017 में आखिरी बार मिली थी सुषमा स्वराज, ये मैं आपको जानकारी दे दूं। ये 2018 में अब हम है, बिल्कुल, और जब इतनी दर्दनाक खबर आई है, मैं एक जानकारी बात पूछता हूँ। रोमाना जी, एक जानकारी और जोड़ना चाहती हूँ। कहिए रोमाना जी, मैं एक बात बोलता हूँ आपसे, सुनिए रोमाना जी। अच्छा रोमाना जी, आप प्रियंका, मैं आ जाऊंगी आपके पास। इतने संवेदनशील विषय में कम से कम आप सेंसिटिवली सवाल पूछिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए रोमाना जी, आपने सवाल पूछा कि अक्टूबर से एक एक करके घोषणा करना शुरू क्यों नहीं किया, अभी जाके एक साथ क्यों बताया। रोमाना जी, खुदा न खास्ता अगर अक्टूबर से घोषणा करना शुरू कर दिया होता, सारी पुष्टियां नहीं हुई होती, 2 लोग जीवित आते, तो आप लोग छोड़ते क्या? आप लोग बोलते ये सरकार है भारत की,
पहले घोषणा करते ना, घोषणा तो उसी बात की करते जिसकी देखिए रोमाना जी, आपके पास संसद है, आपके पास संबित जी नहीं, रोमाना जी ऐसे नहीं होता है, रोमाना जी ऐसे नहीं होता है, रोमाना जी वो मंत्री वहां पर बगदाद में जाकर, वो मंत्री वहां मसूल में जाकर जहां पर गोलियां चल रही थी 10,000 बॉडी में से 39 बॉडीज निकाल के लाए हैं। रोमाना जी आपके लिए यहां पर न्यूज एंकरिंग कर चिल्ला के पूछना आसान होता है, उन लोगों से पूछिए जो वहां 10,000 बॉडी से निकाल के लाए हैं। आपके लिए शायद निकाल के लाए हैं, आपके लिए बहुत आसान है, परिवार का बहुत आसान है आपके लिए। आप पूछिए उन लोगों से गोली के बीच में वो परिवार का बॉडी हमारे लिए महत्वपूर्ण था, वो परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए तो बॉडी लाके किस प्रकार बॉडी का स्वास्थ्य हो, किस प्रकार बॉडी को एक बरियल मिले, उसका अंतिम संस्कार हो, इसलिए सरकार करती रही। भाई को खोया है, अगर उसके बिल्कुल चुप रहे, आप जिस तरह से बात कर रही हैं वो इनसेंसिटिव है, वो अमानवीय है। परिवार के लोगों को बैठाकर इस प्रकार की बात करना किसी एंकर को शोभा नहीं देता है। आप सवाल पूछिए, अगर इस प्रकार से चिल्ला कर सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप बोल रही है कि अक्टूबर से एक मौत घोषित करना शुरू कर देते, ये कोई रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है जो अक्टूबर से एक करके घोषित शुरू कर देते? आप सुनिए, कुंडली मार के बैठ गए, हमें क्या लाभ हो रहा था? कुंडली मार के बैठ गए, यही तो देश जानना चाहता है। कुंडली मार के क्यों बैठ जाते? अभी भी बैठ जाते तो क्या हो जाता? जानकारी लेके सुनिए रोमाना जी, एंकर के सीट पे चिल्लाना बहुत आसान होता है। एक बार जाइए IAS की जहां लड़ाई हो रही है ना, वहां से बॉडी निकाल के लाना पड़ता, तो रोमाना इस सर को समझ में आता। करा चुकी है रोमाना जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। क्यों कर रही थी मार्टियर फाउंडेशन? किसने कहा? हमने कहा ना, किसने DNA सैंपल दिया मार्टियर फाउंडेशन को? रोमाना इस सर ने नहीं दिया, रोमाना सरकार ने दिया। ठीक है, मार्टियर फाउंडेशन 39 बॉडीज किसने निकाल के दिया? हमारी सरकार ने निकाल के दिया। रोमाना इस सर ने बॉडी निकाल के नहीं दिया। रोमाना आपके लिए यहां बैठ के चिल्लाना बहुत आसान है, एक बार मोसूल में जाके देखिए क्या माहौल है, उस माहौल से अपने भाइयों के बॉडीज को निकाल के। रोमाना जी ने कुछ बोलना आपसे कहा कि एबीपी न्यूज की टीम गई इराक के अंदर, आप जानते हैं सच्चाई, इच्छा भी नहीं, उसी हालात के अंदर 2014 से आप लोग तो इंतजार कर रहे थे कि 2 साल पहले ही घोषित कर देना चाहिए था। ये असंसदीय है और ये संविधान के खिलाफ है। आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति है, आज इस देश के बाद उस संविधान की प्रति को पढ़िए रोमाना, जरा सोचिए, आप पढ़िए उस संविधान को। 7 साल तक घोषित नहीं करना है सर, आप पढ़िए उस संविधान को। घोषित करने को लेकर नहीं है बात, जब जानकारी मिल रही है वो जानकारी आप संविधान को पढ़िए रोमाना, जानकारी आ रही है वो जानकारी आप देश को नहीं दे रहे हैं। कहती है 7 जानकारी उसकी मृत्यु, अब जरा दूसरों को भी शामिल कर, एक तरफ अपने मन की बात मत कीजिए, अब जरा सुनिए दूसरों की बात। मगर इस प्रकार चिल्ला के रोमाना इस सर आप नहीं रोमाना, आप बिल्कुल प्यार से पूछिए, एक सवाल नहीं 100 सवाल पूछिए, 101 सवाल का जवाब देंगे। मगर सर आपका मुझ पर हमला हो गया, प्यार से सेंसिटिविटी के साथ आपका हमला हो गया सर। अब आगे बढ़ जाओ प्रियंका। आप बिल्कुल नहीं रोमाना जी, आप एक देश की जानी मानी एंकर हैं, आप पे कोई हमला नहीं है। बात कर रहे हैं कि हमें सबको बहुत संवेदनशीलता से बात करने की जरूरत है। मैं संबित जी से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे इतना जोर जोर से खुद चिल्ला रहे हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि पत्रकार थे जो मोसूल गए थे, आईसीस के पास गए थे, आप लोगों ने वहां से उन्होंने खबर निकाली थी, खबर निकाली थी। मुझसे चिल्लाइए ना सबसे पहले संबित जी। संबित जी आप लोगों को देश को जवाब देना है, आज आप प्लीज अकाली दल के धैर्य से बात पूछिए, आप धैर्य से बात सुनिए। आपने बिल्कुल नहीं बोल रही थी, जिम्मेदारी समझ कर बोलिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य से बात करें, थोड़ा धैर्य दिखाएं। सरकार में आप हैं, सत्ता पक्ष आप हैं,
मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप लोग पता करें और बिल्कुल पुख्ता प्रूफ के साथ आप बात करें, पर मुझे आज आप ये बताएं, अपने इस डिबेट में बताएं कि सुषमा जी के पास ऐसे क्या प्रूफ थे जो बार बार उन्होंने संसद में 7 बार आकर कहा कि वो जिंदा ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको खाना तक दिया जा रहा है। एक वीडियो में तो वो कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं। मैं बताता हूं क्या प्रूफ थे, आप मुझे मौका दीजिए, ये भी बताऊंगा। पहले 6 सोर्सेस थे, मैं बताता हूं, बस 8 सोर्सेस हैं, जानना चाहती हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आप टीवी वाले जो मोसो गए हैं उनकी बात मत मानिए, आप हरजीत मसीह की बात मत मानिए, सब मैं बताता हूं, रोमाना जी इसका उत्तर चाहिए, और सच्चे बोल रही हूं कि सब जिंदा है। और आप सच्चाई ये है कि कल जो जिस जल्दबाजी में आप लोगों ने ये बात बताई है। परमिंदर जी, अभी आपने सुना गुरपिंदर जो पीड़ित है उसने क्या कहा। आप सरकार में सहयोगी हैं, आपकी क्या सलाह होगी इस पूरे मामले पर सरकार को? ये आवाज एको कर रही है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अपने बारे में ये कहा कि जो कुछ हमने कोशिशें की और जो नेक नियति से सुषमा स्वराज जी ने हमें बार बार दिलासा दिया, उस दिलासे के बाद एक आशा जगी थी पीड़ितों में और उनमें ये विश्वास था कि उनको उनके परिवार से मिलाने में सरकार सक्षम है। और सरकार जो दावा कर रही है तो उसके पास कोई सबूत है, क्योंकि बार बार मीडिया द्वारा जब कुरेदा जाता था विदेश मंत्री को, तो उनके द्वारा यह कहा जाता था कि मैं ये 39 लोगों की जान का सवाल है, मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकती, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलवा सकती हूं कि वो जीवित है। तो एक भरोसा जो है, भरोसे की जो पूरी तरीके से सहमत है कि बिना सबूत के कैसे किसी को मृत घोषित कर दें। लेकिन मेरा सवाल अब यहां से आगे बढ़कर है, आपको लगता है किस तरीके से मदद मिलनी चाहिए इन परिवार के लोगों को जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है? बिल्कुल, इनको एक आर्थिक सहायता के रूप में सरकार एक राशि निर्धारित कर सकती है, क्योंकि इन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है और इन लोगों ने अपने परिवार का वो हिस्सा खोया है जो कमाई करने के लिए ये जो बात आप कह रहे हैं, इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगी क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।